इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, वी वांट टू इनिशियलाइज एन एरे बाय मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 100 to 200 एंड डिस्प्ले देम। हमें एक एरे को इनिशियलाइज करना है मल्टीपल्स ऑफ 5 से 100 से लेके 200 तक और प्रिंट करना है। इस प्रोग्राम में मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई जावा में आप एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हो। तो पहले हम गिनेंगे कितने मल्टीपल्स हैं और फिर हम साइज बताएंगे। विल स्टार्ट अप विद दिस एग्जांपल। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्या नाम है इसका, एग्जाम्पल2। मेन का सिंटैक्स लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग args। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए क्वेश्चन सेज कि मेरे को एरे को इनिशियलाइज करना है मल्टीपल्स ऑफ 5 से 100 से 200 तक। फिर से बोलूंगा, एरे को इनिशियलाइज करना है मल्टीपल्स ऑफ 5 से 100 से 200 तक। अब इस प्रोग्राम में मुझे एरे का इनिशियल साइज नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, पहले काउंट करूंगा। याद करो, जावा की एक खास बात है, जावा में हम एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हैं, लेकिन एक बार साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते। इट इज वेरी मच पॉसिबल टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे एट द रन टाइम, बट वंस स्पेसिफाइड यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट। तो यहां पे मैंने नम डिक्लेयर किया जो कि एरे है, दो वेरिएबल्स लिए i और j। ध्यान से सुनना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को एज अ सफिक्स नम के पीछे लगाया है, तो केवल नम एक एरे है, i और j एरे नहीं है। अब मुझे क्या करना है, गिनना है मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 100 to 200। तो भाई मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 100 to 200, तो मैंने क्या किया, 100 से लूप चालू किया, 100 से 200 तक गिनना है। जब i की वैल्यू 100 है, j की वैल्यू 1 है, कब तक लूप चलेगा, लेस देन 200 तक, है ना। मैंने क्या किया, i को 5 से बढ़ाया क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 गिनने हैं, और j को 1 से बढ़ाया। इस लूप के आगे सेमीकोलन लगा दिया ताकि इस लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है, इसीलिए जब भी लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट्स नहीं होते हम लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। या तो आप सेमीकोलन लगा दो या तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो। भाई मैं ये प्रोग्राम के डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं बोलूंगा कि एक प्रोग्राम को बनाने के 100 तरीके हैं। आपके पास कोई दूसरा लॉजिक है चलेगा, लेकिन मैं यहां पे अलग अलग सिंटैक्स को कवर करना चाहता हूं। मैं पढ़ाना चाहता हूं कि फॉर लूप में एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं, है ना। अगर लूप में स्टेटमेंट्स नहीं होते तो सेमीकोलन लगा सकते हो। तो वन प्रोग्राम हैव गॉट n नंबर ऑफ वेज टू डू इट, ठीक है। यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव सिंटैक्स क्लियर करना है। मैं बताना चाह रहा हूं कि रन टाइम पे साइज बता सकते हैं, तो पहले मैं गिनूंगा, फिर अकॉर्डिंगली क्या बताऊंगा, साइज बताऊंगा। तो भाई इनिशियली i की वैल्यू कितनी है, 100। मैंने बोला इनिशियली i की वैल्यू कितनी है, 100। उस समय j की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगली बार i की वैल्यू कितनी होगी, 105। j की वैल्यू कितनी होगी, 2, है ना। लाइकवाइज कहां तक चलेगा, लेस देन 200 पे तक चलता जाएगा। 200 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएगा। तो जब लूप से बाहर आएगा i की वैल्यू 200 होगी और j की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बोला i की वैल्यू 200 होगी और j की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो अल्टीमेटली लूप चल रहा है 100 से 200 तक, 200 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएगा। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 100 है, उस समय j की वैल्यू 1 है, 105 पे 2 है, लाइकवाइज 200 पे कितनी है, 20। तो भाई ये मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था। इस लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है, तो लूप के आगे मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ लूप j की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। मैंने बोला j की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। मैंने बोला num इज इक्वल टू न्यू इंट j कितना है, 21। तो हाँ भाई, जावा में एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हैं। तो इस लूप में मैंने गिना कितने नंबर्स चाहिए, अकॉर्डिंगली क्या कर दिया, साइज बता दिया। अब मैं लूप चला के इसको इनिशियलाइज करूंगा, और इनिशियलाइज करने के लिए फिर से वही लूप ले रहा हूं। i की वैल्यू कितनी है, 100। j की वैल्यू कितनी है, 0। j इज लेस देन num डॉट लेंथ, वही लेंथ वाला लूप चला रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने वही किया था, है ना। j इज लेस देन व्हाट, num डॉट लेंथ। i को कितने से बढ़ाना है, 5 से। क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 इनिशियलाइज करने हैं
और j को कितने से बढ़ाना है, 1 से। मैंने बोला j को कितने से बढ़ाना है, 1 से। तो ये लूप कैसा चलेगा भाई, नम ऑफ j इज इक्वल टू व्हाट, i। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, नम ऑफ j इज इक्वल टू i, ऐसा कुछ चलेगा, है ना। तो इस लूप को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। i की फर्स्ट टाइम वैल्यू कितनी है, 100 है। उस समय j की वैल्यू कितनी है, 0 है। और मैंने लिखा क्या है, नम ऑफ j इज इक्वल टू i। तो ये क्या करेगा, नम ऑफ 0 में क्या डालेगा, i की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी होगी, 100। नेक्स्ट टाइम i कितना है, 101, j कितना है, 1। तो क्या होगा, नम ऑफ 1 में क्या आएगा, 105। नेक्स्ट टाइम कितना है, 110, j कितना है, 2। तो नम ऑफ 2 में क्या आएगा, 110। लाइकवाइज ये चलेगा, कहां तक लूप चलेगा, नम की लेंथ तक। लेंथ 21 है तो लूप चलेगा 20 तक। 20 पे क्या होगा, नम ऑफ 20 इज इक्वल टू i। तो नम ऑफ 20 में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। मैंने बोला नम ऑफ 20 में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये लूप चल रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके लेस देन लेंथ तक, 0 से लेके 20 तक, क्योंकि लेंथ कितनी है, 21 है। अब मैं इसको फॉर ईच लूप करके प्रिंट कर रहा हूं। फॉर ईच लूप से इसको क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। तो ये देखो मैं सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा हूं, कौन से लूप से, फॉर ईच लूप से। फॉर ईच लूप यहाँ एनहांस्ड फॉर जावा 5 में आया। इसको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं एरे को एन्यूमरेट करने के लिए। तो नम की एक एक वैल्यू काय में आएगी, x में आएगी, और मैंने x को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया और मैं प्रोग्राम को क्या कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रिंट कर रहा है। कहां से कहां तक प्रिंट कर रहा है, कैन यू सी दैट, 100 से कहां तक गया भाई, ये 200 तक। 100 से कहां तक गया, 200 तक। एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला, आप फॉर ईच लूप क्यों यूज कर रहे हो, ट्रेडिशनल फॉर लूप क्यों नहीं यूज कर सकते। मैंने कहा वो भी कर सकते हो भाई। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन क्या लिखेंगे, नम डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और आप प्रिंट करते समय क्या लिखोगे, नम ऑफ i। तो भाई आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ यू कंपेयर इट, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं फॉर ईच में, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखनी नहीं है, यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो फॉर लूप इज more easier, है ना, less complex in comparison to what the traditional for loop। ठीक है, लोग C++ से आते हैं तो वो ये लूप प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको आदत होती है। लेकिन बिलीव मी, आप 2 बार फॉर ईच लूप लिखोगे तो आपको फॉर ईच लिखने की आदत बन जाएगी। इट्स क्वाइट सिंपल एंड एलिगेंट लूप इन जावा। तो भाई इस प्रोग्राम में हमने क्या पढ़ा, इस प्रोग्राम में हमने पढ़ा कि जावा में एरे का साइज रन टाइम पे बताया जा सकता है, और एक बार साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते। तो यहां पे मैंने रन टाइम पे साइज बताया, मैंने कुछ नए सिंटैक्सेस बताए, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, मल्टीपल रीइनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर लूप में कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है तो आप सेमीकोलन लगा सकते हो। हाँ भाई, फिर से बोलूंगा, इस प्रोग्राम को 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप से कर सकते हैं। मैंने 3 लूप से किया है, क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एरे के सिंटैक्स को क्लियर करना।